बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की ज़मानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को ज़मानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह ज़मानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की ज़मानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफ़ी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीवी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीज़ों पर और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फ़र्ज़ करें कि एक वज़ीर आज़म है, वो 200 चीज़ें ले गया। वैसे इतनी चीज़ें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीज़ें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज़ पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वज़ीर आज़म, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी ज़िंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफ़ा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सज़ा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर ज़रा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सज़ा सुना दी इसी मुकदमे में। और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज़ का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीज़ें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीज़ें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कुछ सवाल करना, फलानी चीज़ का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमज़ोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचा रही हूँ, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद है, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जो कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में।
लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब है, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। अब आ जाए नाज़रीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने, और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई, और फिर पता चला कि अचानक ये खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर यह खबर आ गई। और ये क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं। तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाज़ा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाली या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वज़ारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वज़ाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए, और इस तरह की ख़तरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी शोबा इत्तलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर ये चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज़ और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से ज़बरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया, और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी MPs और MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। जो वहाँ मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहाँ इसलिए एहतजाज ज़रूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहाँ से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें।
यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगे और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर जाएं और वहाँ उनकी बहनों के साथ बैठे। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहे। सुहेल अफरीदी, ये वैसे मुशक्कत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, एक आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लें, उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। नादरीन, यहाँ पे एक और ताहयात का क्योंकि जिक्र छिड़ा तो एक रिटायर जज साहब है, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट जो है ये बड़ा मजहबी नौयत का स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि एक वो साबिक जज है और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। वैसे शिर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफ़ी नहीं देगा। ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया ऐसी बात से इज्तनाब करना चाहिए, हो सकता है हमारी तवज्जो दिलाने से वो अपनी इस्लाह कर लें। ये बात जनाब जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब ने की कि शायद उनके ये कहने से मामला ठीक हो जाए, लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ कर रही है। नादरीन, एक और खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समाअत भी अडयाला जेल के अंदर थी। पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समाअत की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया कि जेल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समाअत नहीं होगी। तो ये नादरीन सूरत हाल है। अब आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल अफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है और ये एक हकीकत है। सरकारी आदादोशुमार या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मजीद पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए हैं पाकिस्तान में। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी